आज हम आपके साथ एग्रोनॉमी के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए कंपोनेंट ऑफ सॉइल के अंतर्गत हम आपके साथ अभी तक हमने आपको 4 कंपोनेंट के बारे में बताया था, जिसमें कि ये आपको मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर के बारे में आपसे हमने डिस्कस किया था। अब हम आपके साथ उसी में हमने आपको जो है मिनरल मैटर के बारे में बता दिया था। आज हम आपको ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, यू हैव टू नो फर्स्ट थिंग दिस थिंग दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर। देन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रिप्रेजेंट्स partly decayed and partly synthesized plant and animal residues. Such material is continually being broken down by the action of soil microorganisms. Consequently, organic matter is a transitory soil constituents and renewed constantly by the addition of plant residues. Organic matter is in influence soil properties and consequently on plant growth. Organic matter functions as a granulator mineral particle. It is responsible for the loose, easily managed condition of productive soil. Organic matter improves the physical condition of soil. It also increases water holding capacity. It is a major source of plant nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potash, and sulfur. Finally, organic matter is the main source of energy of soil microorganisms. Here it is, I have given you the under soil component organic matter. It is a partially decayed and partially synthesized plant and animal residues. That means dead bodies of animal and plant residues, partially synthesized and partially decayed things are known as organic matter. And they continually, मतलब कि वो लगातार जो है वो जो है टूटते रहते हैं by the action of microorganisms, सूक्ष्म जीवाणुओं के क्रियाशीलता के द्वारा ये आगे फर्दर टूटती रहती हैं। ये जो इनका सड़ाहट इसके अंदर होता है और सिंथेसिस जो इसके अंदर होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये चीज़ जो है टूटती रहती हैं, और ये जो है अपना जो लगातार टूटना होता है, तो ये आगे चल करके ऑर्गेनिक मैटर जो है एक ट्रांजिस्ट्री जो है वो सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाती है, जो कि एक प्लांट रेसिड्यूज में वो एडिशन होता चला जाता है, और ये एक तरह से आप कह लो कि आप ये ह्यूमस को क्रिएट करती है। जो ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट रेसिड्यूज और एनिमल रेसिड्यूज जो सिंथेसाइज होते हैं और जो आपका डिके होते हैं, सड़ते हैं, वो आपस में और ज़्यादा टूटते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के द्वारा, और ये एक ह्यूमस को क्रिएट करती है। और ये ह्यूमस जो है अब एक मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस लेवल पर आ जाता है कि ये कंटिन्यूसली ये बनती रहती है प्लांट रेसिड्यूज के एडिशन या एनिमल रेसिड्यूज के एडिशन के द्वारा। ये पर कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है ऑर्गेनिक मैटर का बनने का। और वो प्लांट जो भी भूमि पे गिरी हुई सब पत्तियाँ जो सूख करके पत्तियाँ गिर जाती हैं या जानवर उसमें मर जाते हैं, वो एक जो है उसको क्रिएट करती है ऑर्गेनिक मैटर को by the action of microorganisms. Organic matter influences the soil properties definitely, क्योंकि अगर वो soil properties को किस तरह से influence करती हैं, and property of soil को ही नहीं, plant growth को भी
वो उनका इन्फ्लुएंस होता है। वो इस तरीके से होता है कि सॉइल प्रॉपर्टी को इस तरीके से वो करती हैं कि एक तो ये ग्रैनुलेटर होता, ये मिनरल मैटर को ये ग्रैनुलेट कर देती, ग्रैनुलेट मतलब गोली के समान संरचना में कन्वर्ट कर देती हैं। एक तो ये ग्रैनुलेटर की तरह से वर्क करता है, इसके अंदर स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पार्टिकल्स को चिपका करके एक ग्रैन्यूल्स के रूप में कन्वर्ट करके ये दे देते हैं, बना देते हैं। और साथ ही साथ ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि लूज और ईजिली मैनेज कंडीशन ऑफ प्रोडक्टिव सॉइल। लूज एंड ईजिली मैनेज मतलब कि एक ढीली और एक आसानी से प्रबंध की जाने वाली प्रोडक्टिव सॉइल, उत्पादक भूमि का को ये जिम्मेदार होती है। और साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक मैटर जो है ये फिजिकल कंडीशन को, विशेष रूप से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज कर देता है। और साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ सॉइल की फिजिकल कंडीशन को नहीं, प्लांट ग्रोथ को भी ये इफेक्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर ऐसे पोषक तत्व जो कि पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं वो इसके थ्रू पौधों को मिल जाते हैं। और ये साथ मतलब कि ये पौधों के न्यूट्रिएंट्स को, पौधे के पोषक तत्वों को इनके अंदर डेवलप होते हैं और ये पौधों को अवेलेबल होते हैं। और ये सब जो ऑर्गेनिक मैटर के बनता है, ये जो है एक तरह से आप कह लीजिए इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भोजन बेसिकली, ये भोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिलता है। आप इस तरह के समझिए कि ये जो भोजन आपको मैंने पाइनियर प्लांट और सेकेंडरी प्लांट का बताया था कि लास्ट उसमें क्या कहते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि उसके अंतर्गत जो है पाइनियर प्लांट अपनी जगह जन्मते हैं, वो होते हैं और उसके बाद टूट करके ख़त्म हो जाते हैं बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में। और उसके बाद वो सेकेंडरी एनिमल्स के, सेकेंडरी प्लांट्स के लिए वो बेटर फीडिंग को वो दे करके जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ऑर्गेनिक मैटर का जो प्लांट और एनिमल रेसिड्यूज़ हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अच्छा भोजन है। और उस भोजन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको और बुरी तरह से सड़ा देती है और ये मिट्टी के अंदर मिल करके एक मिनरल के ग्रैनुलेशन का काम करती है। और साथ ही साथ ये जो है करता है क्या है, ग्रैनुलेशन के साथ साथ क्या करता है, मिनरल को ग्रैनुलेट करता है, लूज करता है और आपका क्या कहते हैं ईजिली मैनेज कंडीशन को ये डेवलप कर देती है प्रोडक्टिव सॉइल के। और साथ ही साथ पौधों के पोषक तत्वों को क्रिएट करता है और वो पौधों के पोषक तत्व जो है वो पौधों को मिलते हैं। और एक तरह से ये एनर्जी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके द्वारा सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर भोजन को रखते हैं और उसके द्वारा अपने उसके खाए जाने के द्वारा उन जो सूखे पत्तों और उसको क्या कहते हैं एनिमल के जो रेसिड्यूज हैं उनको खाद के रूप में पलट देते हैं। और यही खाद जो है ये जैविक खाद कही जाती है, जैविक पदार्थ ही जैविक खाद के रूप में पौधों को दी जाती है, जिससे कि पौधे हमारे अच्छे होते हैं और हमारे खेत की भौतिक दशा भी उसमें भी सुधार होता है। ये आज के लिए इतना काफ़ी, कल हम आपको आगे बताएं।